श्री नीवा जी और श्री खेत सिंह, इन दोनों ने इस कलयुग में भी भक्तों के साथ भली प्रकार वैसा ही प्रेम पर पूर्ण व्यवहार किया जैसा कि किसान अपने खेतों से करता है। प्रायः नित्य ही इनके घर पर भगवत भक्त आया ही करते थे। भक्तों के आते ही उठकर आप उनका स्वागत सत्कार करते थे, उनके चरणों को धोकर चरणामृत लेते, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते, फिर घर के भीतर ले जाकर उनका आसन लगवाते। आप भगवत भक्तों को हृदय से प्यार करते थे और जहाँ तहाँ कथा कीर्तन आयोजन करते थे। मुख से श्रद्धा भक्तियुक्त मधुर वचनों को कहकर अनेक प्रकार से भक्तों को लाड़ प्यार करते थे। हृदय में दोष रहित निष्काम निष्कपट प्रेम था, अतः सर्वदा सावधान होकर भक्त और भगवंत की सेवा करते थे। श्री नीवा जी क्षत्रिय कुल में उत्पन्न थे। आपके पिताजी का नाम श्री खेत सिंह था। इन्हें संत सेवा में परम अनुराग था। एक बार व्यापार व्यवहार में इन्हें आर्थिक संकट आ गया। उसका कारण संत सेवा में व्यय तो अधिक होता, खेती आदि से उतना लाभ नहीं होता, परंतु साधुओं की सेवा उसी प्रकार चलती रही। अतः एक ब्राह्मण देवता का बड़ा भारी कर्जा हो गया। कुछ दिनों बाद मांगने पर भी ये कर्जा अदा नहीं कर सके। तब खींचकर महाजन ब्राह्मण देव इनके द्वार पर धरना देकर बैठ गए। भूखे प्यासे ब्राह्मण के भय से घर में किसी ने कुछ भी नहीं खाया पिया। अंत में इन दोनों भक्तों ने निश्चय किया कि कल घर बार बेचकर इस ब्राह्मण का कर्ज चुका दिया जाए। भक्त की इस चिंता से चिंतित प्रभु श्री राम जी ने नीवा जी का रूप धारण किया और रात को घर पर आकर ब्राह्मण से उन्होंने कहा, विप्रदेव आप यह सोना लीजिए और भोजन कीजिए। सोने की तौल और मोल फिर प्रायः बाजार में हो जाएगी, आप तो रख लो उसको। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और प्रातः आकर नीवा जी से कहा कि चलिए सोने को तुलवाकर बेच दीजिए। नीवा जी ने आश्चर्यचकित होकर कहा, कैसा सोना? ब्राह्मण ने कहा, आपने ही तो रात में दिया था। ऐसा कहकर उस ब्राह्मण ने सोना दिखाया। श्री नीवा जी श्री राम कृपा का अनुभव करके बेसुध हो गए। पश्चात अर्थ संकट दूर हो गया। इस प्रकार श्री राम जी ने श्री नीवा जी को संत सेवा में सहयोग किया। श्री तुंवर भगवान जी